Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for prelims, that is collegium system. Collegium system आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। कभी हमारे लॉ मिनिस्टर इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट क्रिटिसाइज़ करते हैं, और अभी रिसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है विक्टोरिया गौरी जज के अपॉइंटमेंट के बारे में कि अगर किसी जज की सूटेबिलिटी को कॉलेजियम ने क्लियर किया है तो उसकी सूटेबिलिटी को जुडिशियल रिव्यू के अंडर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर कॉलेजियम सिस्टम. It is a system of appointment and transfer of judges that has evolved through judgment of Supreme Courts. कॉलेजियम सिस्टम से जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र होता है और ये सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के थ्रू इवोल्यूशन में आया है. अब इसके कंपोजिशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड होता है और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, यानी कि टोटल 5 मेंबर्स का कॉलेजियम होता है. और हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 4 अदर जजेस होते हैं हाई कोर्ट के. लेकिन इस कॉलेजियम को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के अप्रूवल की ज़रूरत होती है. अगर कॉलेजियम सिस्टम जजेस के नेम्स को रिकमेंड करता है तो उसको गवर्नमेंट एक बार रिटर्न कर सकती है, लेकिन अगर दोबारा फिर से वही नाम कॉलेजियम ने रिकमेंड कर दिए तो फिर उनके नाम को अप्रूव करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है या उनका रिकमेंडेशन बाइंडिंग हो जाता है गवर्नमेंट पर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाई कॉलेजियम सिस्टम और व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉलेजियम सिस्टम. द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट. जुडिशियल अपॉइंटमेंट को इम्प्रूव और स्ट्रेंथन करने के लिए हमें कॉलेजियम सिस्टम की ज़रूरत होती है. और दूसरा पॉइंट है अपॉइंटमेंट थ्रू कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ एपेक्स जुडिशरी. अगर जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसमें किसी इंडिविजुअल जज के अलावा किसी इंडिविजुअल जज के ओपिनियन के बजाय पूरी जुडिशरी का कलेक्टिव ओपिनियन होना चाहिए. इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम की ज़रूरत होती है. और तीसरा पॉइंट है कि इट प्रिजर्व अवर डेमोक्रेटिक सिस्टम बाय मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सिक्योरिंग द रूल ऑफ लॉ. अब हम कॉलेजियम सिस्टम के एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जहाँ भी अपॉइंटमेंट करना हो उनसे कंसल्ट करके जुडिशियल सिलेक्शंस कर सकता है या जुडिशियल अपॉइंटमेंट करता है. और जो फर्स्ट जजेस केस 1981 में आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका ओपिनियन जो है वो एग्जीक्यूटिव पर बाइंडिंग नहीं होगा, यानी कि जो अपॉइंटमेंट के लिए वो नेम रिकमेंड करेंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे. लेकिन सेकंड जुडिशियल केस जो कि सेकंड जजेस केस है, जुडिशियल नहीं है, सेकंड जजेस केस 1993 का आया था. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को ओवररूल कर दिया था फर्स्ट जजेस केस वाले को. उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन है वो एग्जीक्यूटिव पर बाइंडिंग होगा. और जो थर्ड जजेस केस 1998 का आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें 5 मेंबर की बॉडी होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका हेड होगा और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे. उसके बाद में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था जो कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और इसका एम था कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करना. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फोर्थ जजेस केस में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था. फोर्थ जजेस केस 2015 में आया था. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की प्राइमेसी को अपहेल्ड किया था और एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया था. अब हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है. और दूसरा इसका क्रिटिसिज्म है नॉन ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है. और जो इसका अगला क्रिटिसिज्म है वो ये है कि प्रमोट्स नेपोटिज्म, यानी कि जो जजेस होते हैं वो अपने ही जान पहचान के जजेस को रिकमेंड कर देते हैं, तो ये नेपोटिज्म को भी बढ़ावा देता है. ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है. इसका अगला जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये बोला जाता है कि जो ये सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट है, इसकी वजह से वैकेंसीज बढ़ती हैं और पेंडिंग केसेस भी बढ़ जाते हैं. और एक ये क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि ये ऑटोक्रेटिक इन नेचर है. और एक और इसमें मेजर क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इसमें कोई रिफॉर्म नहीं किया गया 4 जजेस केस के बाद में. ये इसके मेन क्रिटिसिज्म है. कुछ और भी क्रिटिसिज्म किए जाते हैं लेकिन वो इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने जो मेन थे वो डिस्कस कर लिए हैं. उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा. अब हम लोग एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं
Consider the following statement about collegium system and select the correct option from the following. Statement number 1. Collegium system evolved by means of an act of parliament. Statement number 2. Names recommended for appointment by High Court Collegium directly reaches to the government for approval. And third statement, collegium system promotes nepotism. Select the correct option. Option A, only one statement is true. Option B, only two statements are true. And option C, all statements are true. And option D, all statements are false. आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा. जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू. कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड.